मुंबई समंदर के किनारे बसा है। मुंबई की बारिश मशहूर भी है, लेकिन बीते 2 दिनों से मुंबई को भारी बारिश ने समंदर बना रखा है। मुंबई की बारिश अब कुख्यात हो गई है क्योंकि इसने मुंबईकरों पर कहर बरपा दिया है। सोमवार से ही मुंबई में तेज बारिश हो रही है। सड़कों पर पानी ने ट्रैफिक की राह रोक रखी है, तो रेल की पटरियों पर पानी भरने की वजह से मुंबई की लोकल की रफ्तार भी ब्रेक लग गई है। मुंबई को देश के दूसरे शहरों से जोड़ने वाली रेल लाइंस पर भी पानी भरा हुआ है। ट्रेनें या तो लेट चल रही हैं या फिर बीच रास्ते में खड़ी हुई हैं। बारिश के कहर का अंदाजा आप मुंबई में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और इस वक्त जो है बोरीवली स्टेशन पर है और यहाँ पर ट्रेन काफी सारी कैंसिल हो गई है, जिस वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही है। आइए उन्हीं से बात करके जानते हैं क्या तकलीफ हो रही है, कितने टाइम से ट्रेन का इंतजार कर रहे हो और कितनी तकलीफ हो रही है। हम लोग 1 घंटे से इंतजार कर, हमको बहुत तकलीफ, बच्चा हमारा छोटा है। लोगों को यहाँ पर काफी परेशानी हो रही है क्योंकि ट्रेन रद्द कर दिए गए हैं। मुंबई की लाइफलाइन भी इस वक्त जो है ठप हो गई है। कहीं ना कहीं आफत की बारिश मुंबई के लोगों के लिए साबित हो रही है। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर जो है बोरीवली से लेके विरार तक ट्रेन कैंसिल हो ही गया है, लेकिन कई और भी जो ट्रेन है मुंबई के बाहर जाने वाले वो भी रद्द कर दिए गए हैं। वापी पैसेंजर हो, इंट्रासिटी एक्सप्रेस, गुजरात एक्सप्रेस, ये सारी ट्रेन जो है फिलहाल रद्द किए गए। उस वजह से जो है प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हो कितनी मात्रा में जो है भीड़ नजर आ रही है। लोग जो है ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ट्रैक्स पर जो है पानी जम गया है। लोगों को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ पूजा नवाज, इंडिया न्यूज मुंबई। बारिश के कहर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हर मौसम में लोगों के घर और दफ्तर तक टिफिन पहुंचाने वाले मुंबई के डब्बा वाले भी आज काम पर नहीं निकले। आमतौर पर बारिश में मुंबई के सायन, हिंद माता जैसे निचले इलाकों में पानी भरता था, लेकिन आज सुबह से पूरी मुंबई पानी पानी है। जुहू में अमिताभ बच्चन के बंगले के सामने वाली सड़क भी समंदर बनी हुई है। के आसपास मुंबई में बरसात का कहर लगातार जारी है। पिछले 3 दिनों से मूसलाधार लगातार मुंबई में बरसात हो रही है। उस बरसात की वजह से हर कोई परेशान है, पूरा मुंबई परेशान है। मुंबई नहीं बल्कि पूरा महाराष्ट्र, पालघर, थाने, तमाम जिले परेशान। इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मुंबई के जुहू इलाके की, जो मुंबई का काफी पास जगह कहा जाता है जुहू। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर जुहू इलाके की लंबी लंबी कतारें, लाइनें लगी हुई हैं गाड़ियों की, और यहाँ पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। गाड़ियां जो है वह रेंग रही हैं, कई गाड़ियां इसमें बंद पड़ जा रही है, तो कई गाड़ियां किसी तरीके से उसे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बाइक है इसे किसी से यहाँ पर लोग ढकेल के लेके आ रहे हैं, गाड़ी बंद पड़ गई है इस पानी में। हालत यहाँ का यह है, जो आप तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें हमारे कैमरा पर्सन गणेश जो आपको दिखा रहे हैं, यह तस्वीरें इस जगह की है जो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन इस जगह पे रहा करते हैं। अमिताभ बच्चन, जी हाँ, ये जलसा बंगला देख रहे हैं, ये अमिताभ बच्चन का घर है जहाँ पे अमिताभ बच्चन खुद रहा करते हैं। इस जगह पर इतने घुटनों तक पानी यहाँ पे भरा हुआ है। इसका साफ कारण समझ सकते हैं किस तरीके से मुंबई की व्यवस्था तितर बितर हो चुकी है, क्या हालत मुंबई की हो चुकी है। मुंबई की ट्रेनें लगभग रेंग रही हैं, स्लो ट्रेन चल रही है। उसके अलावा सबसे खास बात है कि विरार से लेकर बोरीवली की ट्रेन जो सेवा ठप कर दी गई है क्योंकि पालघर में बहुत अधिक बरसात हो रही है। इसके अलावा सेंट्रल और हार्बर लाइन की ट्रेनें भी 20 मिनट से देरी से चल रही हैं। हालत मुंबई की यह है कि मुंबई के हिंद माता, दादर, सायन, चेंबूर तमाम इलाकों में तेज बरसात से लगातार पानी भरता जा रहा है। जब बरसात रुक रही है तो पानी निकल पा रहा है, वरना पानी लगातार भर रहा है, और जिसका खामियाजा मुंबई के तमाम लोगों को लगातार भुगतना पड़ रहा है। और इसीलिए घुटनों पानी में कहें या फिर गाड़ियां रेंग रही हैं, यह हालत मुंबई की है। मुंबई की जो सरकार कहें, महाराष्ट्र सरकार कहें, या फिर मुंबई महानगर पालिका के तमाम जो दावे होते हैं वो हर साल इसी तरीके से कहीं न कहीं गलत साबित होते हैं, क्योंकि उनका लगातार दावा किया था कि करोड़ों रुपए खर्च कर हमने काम किया है, नाले बनाए हैं, ड्रेनेज का सिस्टम सही किया है, लेकिन आपके सामने दिख रहा है कुछ भी सही नहीं हुआ है। तो मुंबई से सटे पालघर में तो हजारों लोग बाढ़ में फंस गए हैं। उन्हें बचाने और राहत पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमों को तैनात करना पड़ा है। नौसेना और कोस्ट गार्ड को भी अलर्ट पर रखा गया है। मुंबई का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां लोग बाढ़ में बंधक न हो। मौसम विभाग ने ग्रेटर मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर जैसे इलाकों में 13 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। रेल सेवाएं बाधित हैं, हवाई उड़ानों का टाइम टेबल भी बिगड़ा हुआ है। मुंबई और उपनगरीय इलाकों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। मुंबई का यह हाल तब है जब 2005 में यह शहर बाढ़ की तबाही झेल चुका है। सवाल यह है कि आखिर 13 साल में मुंबई को बाढ़ से बचाने के लिए क्या किया गया। इसका जवाब देने की बजाय सरकार अपने बहाने गिना रही है और विपक्षी पार्टियां ताने सुना रही हैं।
मुंबई में 10-12 जगह पर पानी काफी जमा हुआ है, वहां काफी दिक्कत है। वसई, पालघर, ठाणा की तरफ हमारे डिप्टी डायरेक्टर ने स्कूलों को छुट्टी के लिए कहा है। मुंबई में सब जगह पानी नहीं है और इसलिए हर स्कूल के हेडमास्टर को 3 छुट्टियां देने की अनुमति होती है। तो हर स्कूल के हेडमास्टर ने अपने एरिया की जानकारी लेकर निर्णय करे और पेरेंट्स और बच्चों तक पहुंचाए। मंत्री जो मुंबई के हैं उनको तुरंत वहां भेजना चाहिए। कॉर्पोरेशन के जो अफसर है, कमिश्नर है, ऑफिस में बैठ के खाली वहां से कंट्रोल रूम में बैठ के बात कर रहे हैं और लोग परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। आपत्ति व्यवस्थापन जो है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग खाली वो वहां से ही सूचना दे रहे हैं। अभी लोगों में जाके जहां जहां पानी भरा है वहां ऑपरेशन मैनेजमेंट का काम करना चाहिए, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। तो सियासत तो चलती ही है, लेकिन सवाल यह है कि मुंबई में हालात क्यों नहीं बदलते। हम सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक के पास। अभिषेक, आप पहले कहां मौजूद हैं ये दर्शकों के लिए बताइए, वहां का हाल दिखाइए और जो शिक्षा मंत्री तावड़े साहब कह रहे हैं कि पूरे मुंबई की ये हालत नहीं है, उसमें कितनी सच्चाई है ये बताइए। बिल्कुल, आप देखिए, आपको बता दूं, मैं यहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पर हिंद माता पे। यह हिंद माता का इलाका है, परेल का इलाका है, जहां पर थोड़ी सी अगर बरसात हो जाती है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घुटनों के नहीं बल्कि कमर तक पानी यहाँ पर आ जाता है। हालांकि इस वक्त मुंबई में बरसात तेज जरूर हो रही है, लेकिन लो टाइड है, यानी हाई टाइड नहीं है, जिसकी वजह से पानी कम से कम यहाँ निकल पा रहा है। पानी मुंबई में कहीं इस वक्त जमा नहीं हुआ है। यह मुंबई करों के लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन मुंबई करों के लिए दूसरी बड़ी बुरी खबर है कि अगले 24 नहीं बल्कि 48 घंटे तक मुंबई में तेज मूसलाधार बरसात होने वाली है, और जिसकी वजह से मुंबई करों का जनजीवन जो अस्त व्यस्त होने वाला है। रही बात, जैसा आपने कहा, विनोद तावड़े का, विनोद तावड़े जी मंत्री हैं, हर कोई मंत्री नहीं है। समझ सकते हैं आप कि इसीलिए सुशांत कि शायद आम पब्लिक मंत्री नहीं है, शायद वो वीआईपी गाड़ियों में नहीं घूमते हैं, शायद उन्हें नहीं मालूम पड़ता क्या होता है। सच्चाई है, मुंबई पूरी हलाकान है, पूरी परेशान है मुंबई। जहां भी जाएंगे, सुबह से मैं पूरे मुंबई भर के हर कोने में जाके हर जगह घूम रहा हूं, हर जगह देख रहा हूं, ऐसा कोई कोना मुझे नहीं मिला कि जहां के लोग ये कहें कि मैं परेशान नहीं हूं। चाहे वो बोरीवली से लेकर चर्चगेट तक बात करें या फिर कल्याण से लेकर सीएसटी तक बात करूं, हर जगह पर लोग परेशान हैं। आखिरकार लोग जाएं तो जाए कहां? सड़क पर जा रहे हैं, पानी भर रहा है। अभिषेक, मुझे 2 बातें और बताइए। लोगों को ट्रेन नहीं मिल रही है। अभिषेक, 2 बातें और बताइए। पहले तो ये बताइए कि बीते 2 दिन में बारिश कितनी देर के लिए रुकी होगी, और जो हालत मुंबई की है उसके पीछे ये नॉनस्टॉप बारिश कितनी जिम्मेदार है, और बीएमसी या राज्य सरकार की नाकाम तैयारियां जो हैं वो कितनी जिम्मेदार हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर पिछले 3 दिनों से बात करो, जो रविवार से बरसात शुरू हुई है सुशांत, और लगातार थमने का नाम नहीं रही। थोड़ी बहुत अगर हम कहें कुछ घंटों के लिए अगर बरसात थमी होगी, पिछले अगर 72 घंटे से बात करें तो 72 घंटों में शायद कुछ घंटे तक बरसात रुकी होगी, और अदरवाइज बरसात रुकी नहीं है। रही बात इसका अगर गलती किसकी है, तो सीधे सीधे महानगर पालिका के और महाराष्ट्र सरकार का है, कि दोनों, महाराष्ट्र सरकार अपने पल्ला झाड़ने से बच नहीं सकती कि यहाँ पर सत्ता बीएमसी की है, यानी शिवसेना की है। शिवसेना यह कहने से बच नहीं सकती कि यहाँ पे हमारा काम नहीं है। करोड़ों रुपए हर साल खर्च होते हैं सिर्फ और सिर्फ नालों की साफ सफाई के लिए, सड़कों की मरम्मत के लिए। आखिरकार पैसे जाते कहां हैं? क्यों हर साल, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया, 13 साल हो चुके। सही कहा आपने, 2005 में 26 जुलाई को, और मंजर मुझे याद है कि पूरे मुंबई में वह मंजर था कि शायद कोई रोड पर निकल नहीं पा रहा था, हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ लोग डूबे हुए थे, कई लोगों की मौत हुई थी। आखिरकार 13 साल बीतने के बाद सरकार को क्यों याद नहीं आता है? हमारे साथ हमारे सहयोगी पूजा मौजूद है, और ये भी पूरे मुंबई में घूम के आई है। कहां जाके ये क्या हालत है, आप बताइएगा। सुबह से मैंने अंधेरी से लेके बोरीवली तक का रास्ता तय किया, जहां पर जो है हर जगह, चाहे रास्ता हो चाहे रेलवे ट्रैक्स हो, हर जगह जो है पानी लगभग पूरा डूब गया था, ट्रैक्स हो, रेलवे ट्रैक्स हो या रास्ता हो। इस वजह से जो है सामान्य जनता जो है वो जो है परेशान है। एक डर सा बैठ गया है मुंबई के लोगों के दिल के अंदर कि अगर इसी तरह से जो बारिश है लगातार जारी रहे तो वो दफ्तर तक पहुंच नहीं पाएंगे। अगर क्या कह रहे हो, पब्लिक, आम पब्लिक क्या कर रही है, किसकी गलती है? क्या कुछ आपसे बात हुई होगी? क्या बीएमसी सरकार क्या? बिल्कुल, आम जनता सिर्फ और सिर्फ महानगर पालिका को जो है टीका कर रही है कि ये काम क्यों नहीं हो रहा। हर साल बरसात में जो है क्यों ऐसे होता है कि हमें हर साल जो है परेशानी भुगतनी पड़ती है, जगह जगह जो है जल जमाव क्यों हो रहा है। मुंबई से जानते हैं, क्या कहेंगे बॉस? आप लोग मुंबई में, हम लोग रहते हैं,
क्यों परेशान होते हैं? आखिरकार हर बरसात में पानी से भरता है, क्या वजह मानते हैं? क्योंकि क्या मालूम है क्या है, वजह एक ही है कि प्रशासन अपना काम बराबर से करता नहीं है, तो उसका जो भी है तकलीफ पूरा सब आम पब्लिक को होता है। बाकी नहीं तो ये रास्ते का वगैरह देखो हालत क्या हुआ है, सब बीएमसी कॉन्ट्रैक्टर से लेके सब लोग जो भी खड्डा वगैरह गिरता है उस पर ध्यान नहीं देते। बारिश के टाइम पे कितना एक्सीडेंट होता है, कितने जगह पे पानी हालत है। सही कहा आपने कि अभिषेक एक चीज और बताइए, देखिए आप भी मान रहे हैं कि 2005 की जो बारिश थी वो आज भी अगर याद आ जाए तो हर मुंबईकर जो है वो सिहर जाता है, लेकिन अगर वो बारिश ज्यादा बारिश थी तो उसको बेंचमार्क मानते हुए तैयारी क्यों नहीं की जाती कि अगर उस लेवल तक बारिश भी हो जाए तो भी मुंबई तैयार रहे उससे निपटने के लिए। अभी जो बारिश हुई है उससे तो कमी होगी, तो फिर ऐसी स्थिति क्यों बन जाती है? देखिए सुशांत, मैं दो चीजें इसके साथ और जोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल 2005 का मंजर मुझे याद है, उस वक्त मैं रिपोर्टिंग कर रहा था और मैं करीबन खुद 15 किलोमीटर चल के गया था तमाम जगहों पर, क्योंकि कहीं भी रोड पर ऐसा जगह नहीं जहां पे चल सके हम। तमाम लोग गाड़ियों में फंसे रहे जिनकी मौत हो गई। सबसे बड़ा कारण है मुंबई में पानी भरने का, वह है मुंबई का कंक्रीटीकरण, जिसे सीसी कहते हैं हम। यानी जो बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें आप देखते हैं, गगनचुंबी इमारतें तो बनती जा रही हैं। इसके लिए तमाम नियम बनाए गए थे। नियम यह बनाए गए थे कि जो बड़ी बड़ी इमारतें बनेगी उसमें वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, यानी जो पानी, जो अगर बरसात का पानी आता है वह सीधे बाहर नहीं जाएगा बल्कि उसी बिल्डिंग में गिरेगा। उसके बाद वो पानी गाड़ी धोने के लिए या फिर वॉशरूम के लिए उस तरह के यूज होगा। लेकिन परमिशन तो दी जाती है, कागज पे कार्रवाई होती है, लेकिन सच में यह है कि वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट किसी भी बिल्डिंग में आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण है मुंबई में जो बोरवेल होते हैं, करीबन सैकड़ों की संख्या में बोरवेल थे, वह सभी के सभी बंद कर दिए गए हैं बिल्डरों की तानाशाही की वजह से। बिल्डर पैसा पहुंचाते हैं बीएमसी अधिकारियों के और वह कागजों पे दिखाई पड़ता है कि यहाँ बोरवेल है। कारण है कि आप देखिए यहाँ पर जो सीसी रोड है, अगर पानी जाएगा तो जाए कहां? फुटपाथ जो है वो फुटपाथ में पेवर ब्लॉक लगा दिया, पेवर ब्लॉक के नीचे पानी जाता नहीं है। जो सीसी यानी सीमेंट से रोड बना दिया गया उसके नीचे पानी जाता नहीं है। तो यह हालत है। भले ही इसका जो ड्यूरेबिलिटी है यानी जो इसकी कई गुणवत्ता है वो सुधर गई हो, लेकिन सच्चाई है कि एक चीज और बताइए, देखिए हम लोग तो मुंबई में नहीं है, यहाँ दिल्ली में है और हो सकता है प्रशासन ये कहे कि बारिश रुकेगी तो पानी निकल जाएगा, हमने ये तैयारी की है, बारिश नहीं रुक रही इसलिए पानी जमा हो रहा है। लेकिन आप जहां खड़े हैं हिंद माता में, आप तो वहां से गुजरते होंगे या दूसरे हिस्सों से भी गुजरते होंगे। जो सड़क की हालत हम देख रहे हैं, जिस तरीके से सड़क टूटी हुई है, क्या यही हालत पहले भी थी या ये बारिश के बाद हुई है? नहीं, बिल्कुल ये बरसात के बाद हुई, जो तेज बरसात हुई है उसके वजह से हुई। हालांकि अमूमन हमने देखा है कि मुंबई की सड़कें कभी भी सही नहीं रहती सुशांत, क्योंकि ऐसा हमेशा रहा है कि जब भी बरसात आती है, हालांकि बरसात में सच्चाई ये है कि सच बात यह है कि बरसात में बहुत अधिक सड़क खराब होती, गड्ढे पड़ जाते हैं, लेकिन सड़कें यहाँ पर हमेशा यहाँ पर जो कहते कुछ न कुछ काम होता रहता है, जिसकी वजह से सड़कों पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है सड़कों को। लेकिन जब गणपति का त्योहार आता, बता दो आपको, उसके पहले कहा जाता है कि मुंबई के जितने भी गड्ढे हैं सब भर लिए जाएंगे, करोड़ों रुपए उसके लिए खर्च होते हैं। सवाल आखिरकार यही खड़ा होता है, हर साल हर बार करोड़ों रुपए खर्च होते हैं रोड पर, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं ड्रेनेज पर, आखिरकार वो पैसे जाते कहां हैं? दूसरा सबसे बड़ा बात सुशांत यह भी है कि कई सारे ऐसे ठेकेदार हैं जो कि उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया बीएमसी को, लेकिन वापस वही कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं बीएमसी में। यह सब मिली भगत है सुशांत, चाहे वह बीएमसी में शिवसेना की सरकार हो, चाहे वह बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, हर कोई जानता है। अगर आपको एक एग्जांपल देने की बात बताऊं मैं कि अगर 100 रुपए कोई काम होता है, अगर मानिए जो रोड जो आप बना हुआ देख रहे हैं, यह 100 रुपए में टेंडर दिया जाता है, कोई जो ठेकेदार होता है उसको 70 रुपए भरता है और उसके 70 रुपए में उसको हर किसी को कमीशन पहुंचाना होता है, चाहे वह नगर सेवक हो, चाहे वह विधायक हो, चाहे वह अधिकारी हो, हर किसी के पास कमीशन पहुंचता है। यानी हम आम के कहते हैं ना कि हर कोई, सबको पता है कि आखिरकार क्या हो रहा है। सिर्फ विरोधी पार्टियां अपना काम करती हैं, उन्हें उनका हिस्सा मिल जाता है। सड़क वाली बात इसलिए पूछी अभिषेक, क्योंकि कल भी हमने खबर चलाई थी कि कैसे पानी भर गया था सड़क पर और सड़क जो है वो टूटी हुई थी, जिसकी वजह से एक बाइक का बैलेंस बिगड़ा और पीछे जो महिला बैठी थी वो जमीन पर गिरी और उनके ऊपर बस चढ़ गई, जिससे उनकी मौत हो गई। सवाल यही है कि बीएमसी का बजट भारत में नहीं बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा है, बावजूद इसके जिस शहर ने इतनी मौतें देखी, जिस शहर ने 13 साल पहले इतनी बड़ी तबाही देखी बारिश की वजह से, उसकी तैयारी को लेकर क्या स्थिति है वो हर बार दिखता है, हर साल दिखता है कि पानी जमा होता है, सड़क टूट जाती है। ठीक है, बारिश कितनी होगी आपके हाथ में नहीं है, लेकिन सड़क जो आप बनाएंगे
उसकी क्वालिटी तो कम से कम आप बेहतर रख सकते हैं कि हर बारिश में इस तरीके से सड़क ना टूटे और लोग जो हैं वो हादसों का शिकार ना हो, पर वो भी नहीं होता। ये बताइए अभिषेक कि अब आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग क्या कह रहा है कि कितनी बारिश होनी है, और अगर उतनी बारिश होती है तो मुंबई में और क्या दिक्कतें हो सकती हैं? देखिए सुशांत, जो मौसम विभाग ने कहा है 24 घंटे नहीं बल्कि 48 घंटे यानी 13 जुलाई तक और भी तेज बरसात हो सकती है। यानी हम कहें आज 10 तारीख है, 3 दिनों तक, अगले 3 दिनों तक मुंबई करों के लिए बड़ी मुसीबत है। मुंबई ही नहीं बल्कि मुंबई के पास का जो इलाका है, पालघर का जो इलाका है, सबसे मुंबई से अधिक जो हालत खराब है सुशांत, वह पालघर का है, जहां पर जो इलाका आता है वसई, पालघर और साथ ही बोईसर का इलाका आता, नारायणसोपारा का इलाका आता। नारायणसोपारा में हालत तो यह है कि पिछले 2 दिनों से बिजली नहीं है, घरों में लोगों को पीने को पानी नहीं है, तमाम लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, बिल्डिंगों में पानी घुस रहा है, लोग हैरान है, परेशान है। वहां पर एनडीआरएफ के जरिए, बोट के जरिए लोग पहुंच पा रहे हैं, किसी तरीके से लोगों को फूड पैकेट पहुंच पा रहा है। तो हालत बड़ी विकट हो चुकी है सुशांत। भिवंडी की बात करें, भिवंडी में कई सारे ब्रिज हैं जो क्रैक पड़ चुके हैं। यानी कहीं पर भी जाएं, मुंबई के बाहर से जो लोग आते हैं और आसपास के जो जिले से मुंबई में काम कर रहे हैं वह परेशान है, मुंबई में नहीं आ पा रहे हैं, ट्रेनें बंद हैं, लंबी दूरी जो ट्रेन चलती है वह बंद है। अगर हालत देखिए सुशांत यही रहा तो यकीन मानिए कि मुंबई और जो ठप पड़ चुकी है, कॉलेज स्कूल लगभग दिल्ली बंद करने पड़ रहे हैं, ऑफिस को भी छुट्टी देना पड़ेगा, यानी कोई घर से बाहर निकलने को नहीं निकल पाएगा, सरकार को छुट्टी जाहिर करनी पड़ेगी। हालांकि ये बात यही बता दूं, सरकार अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं कर रही है कि साइक्लोन है, लेकिन देखने से लग रहा है, देखिए पिछले 3 दिन जो बरसात हो रही है, अगले 3 दिनों और होने वाली है, तो हम इसको, हालांकि डराने वाली बात होगी लेकिन साइक्लोन डराने वाली बात नहीं है, लेकिन लोगों को पता रहना चाहिए कि क्या स्थिति होने वाली है, ताकि वो भी एहतियात बरत सकें और तैयारी कर सके। अगर पता है कि भाई अगले 2-3 दिन में और तेज बारिश होनी है और मुंबई में यही हाल होना है, तो कम से कम राशन पानी लोग घर में, अभी बारिश रुकी हुई है तो लाकर रखें, ताकि उस वक्त अगर घर से बाहर नहीं निकल पाए तो दिक्कत ना हो। मुंबई का हाल हम आपको बता रहे थे। अभिषेक, आपका बहुत शुक्रिया, ये तमाम जानकारियां और तस्वीरें हम तक पहुंच